मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सच कोई जान चुका है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में ना छोड़ें। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम जानते हैं कि आपके पास समय नहीं है इन सब बातों के लिए, फिर भी मेरे बच्चे बस 5 मिनट समय निकाल कर इसे सुन लें, क्योंकि आप मेहनती हो और आपका सबसे बड़ा मित्र ज्ञान है और सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान। मेरे बच्चे, सच्चा ज्ञान वही जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका सच जिसने भी जान लिया है वह ज़्यादा किसी और को ना बताए। इस सच को गुप्त रखने के लिए रखने में ही भलाई है। मेरे बच्चे, जब बुरे व्यक्ति सुधरने की कोशिश करता है, बुरा से अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, जब तक उसके अतीत के बारे में पता ना हो किसी को, तब तक सच छुपा होता है। लेकिन आपके अतीत के बारे में यदि सच कोई जान चुका है तो आपकी और आपके परिवार के लिए खतरा होता है। आप इसी बात से डरते हो कि कहीं यह सच आपके परिवार पर बुरा असर न डाल दे। ऐसी बात का डर हमेशा रहता है आपको, और आप चाहते हैं कि जो गलतियां आपने की है उसका प्रभाव आपके परिवार और बच्चों पर ना पड़े। आप अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। आप अपना आइडेंटिटी छुपाकर सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी जिंदगी में, किंतु कहते हैं ना, कर्म का चक्र घूमता है और घूमकर वहीं आता है जहां से वह चला था। यदि आपके कर्म अच्छे थे तो अच्छा पर जाकर रुकेगा, और आपके कर्म बुरे थे तो वह बुरे पर ही जाकर रुकेगा। कर्म का फल तो इसी दुनिया में मिलता है। बुराई की राहों में चलने पर अनेकों शत्रु पैदा होते हैं, और उस दौरान आपने किसी का दिल दुखाया था तो बदले की भावना से वह आपकी खोज में करता है, और जब आप नहीं मिलते हो तो वह चुप हो जाता है, मगर तलाश उसकी जारी रहती है। और कर्म का पहिया एक ना एक दिन उस व्यक्ति को आपसे मिला ही देता है। आप चाहे अपने कर्म बदल लो, भेष बदल लो, किंतु सच्चाई एक ना एक दिन समाज के सामने आ ही जाती है, और फिर से आप उससे छुटकारा पाने के लिए उस बुराई का सामना करते हो, ताकि आप अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित रख सको और सच आपने स्वीकार किया और उसकी सज़ा भी काटे।
और सच जिसका डर था वही हुआ, किंतु फिक्र मत करो। यदि आपने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है और मुझसे प्रार्थना की है, तो मैं आपका न्याय अवश्य करूँगा आपके साथ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा, क्योंकि तुमने अपने गुनाह के रास्ते को छोड़ दिए हैं और तुमने साफ सुथरी जीवन जीने का फैसला किया है, धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए अपने सदैव तत्पर रहना चाहा। इस दौरान तुमने सभी के प्रति अपना आचरण प्रेम, धार्मिक और न्याय से निर्देशित रखा। इसीलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति कम से कम लेता है और अधिक से अधिक योगदान देता है, वही परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। अब विकास इसी से निहित होती है और कर्म ही तुम्हारे कर्मों का फल होता है। इसीलिए तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण तुम्हें समाज स्वीकार करेगा और पापियों को उनके करनी का दंड की सजा देगा। तुमने अपनी शिव जी पर विश्वास किया है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा और तुम्हें एक अच्छी नागरिक की नागरिकता प्राप्त होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम और तुम्हारा परिवार सम्मानजनक जीवन जिएगा, दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो।